माय ब्यूटीफुल एक्वेरियस हो कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका 16 से लेके 26 अगस्त कैसा रहने वाला है। इस बीच आप क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन देखने वाले हैं। उसके साथ साथ क्या अप्स एंड डाउन्स आपके लाइफ में आएगा और इस टाइम को आप किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं और अपने लाइफ को ब्यूटीफुल बना सकते हैं, आगे आने वाले प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो देखते हैं कि 16 से लेके 26 अगस्त के बीच में भगवान ईश्वर जीसस अल्लाह वाहिगुरु आपके लिए क्या लिखे हैं। ठीक है, जिसे भी आप मानते हो। वैसे इस रीडिंग को मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी कोई भी एज ग्रुप है, आपका सोल है, ये मैटर करता है। आप देखो आराम से और अच्छा कर्म करो रीडिंग शेयर करके। ठीक है, और दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप मुझसे अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, क्योंकि जेन्युइन रीडिंग करूंगी, ऑनेस्ट रीडिंग करूंगी, आपके जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं दूंगी। ठीक है, ऑलराइट। देखो यहाँ पे होने वाला क्या-क्या है, मैं शुरू करती हूँ आपको बताना। 16 से लेके 26 के बीच में देखो, आपको मैं देख पा रही हूँ कि आपका किस्मत बहुत अच्छा हो रहा है। आपका जो भाग्य है, आपका जो किस्मत है, वो आपका बहुत ज़्यादा साथ देने वाला है, ऐसा मुझे सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है? और जैसे कुछ इंटरनेशनल ट्रेड अगर वगैरह करना चाहते हो, तो इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह कर सकते हैं। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं, दिख रहे हैं कि हाँ, कुछ इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह आपको करने का मौका मिल सकता है, या इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, सेमिनार हो गया, या कुछ ऐसी चीज़ें वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अपना प्रोडक्ट हो गया लॉन्च करना, अपना बिजनेस शुरू करना हो गया, ये सब टाइम बहुत अच्छा है, इसमें आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अम, किसी के साथ टीम वर्क करना हो सकता है, अब ये आपकी मर्जी हो सकती है या फिर बॉस का ऑर्डर हो सकता है, लेकिन आपको टीम वर्क करना हो सकता है इस टाइम। ठीक है, और चांसेस है कहीं शिफ्ट होने के। अब देखो, तुरंत शिफ्ट तो नहीं हो जाओगे, पर हाँ, एक होता है ना कि हाँ, तुम्हारा ट्रांसफर यहाँ हो रहा है, तुम्हें यहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल सकते हैं। अब ये आपके लिए गुड न्यूज़ है या फिर डिफिकल्ट न्यूज़ है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको चांसेस मिल रहा है कहीं ट्रैवल करने का। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है, ये तो मैंने आपको बता दिया, इंटरनेशनली अपने आप को, लाइक अपने बिजनेस को, अपने काम को, अपने ट्रेड को बाहर लेकर जाने का अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, उसके बाद टीम वर्क भी, लोगों से, जैसे फॉरेन से कुछ लोग आए हुए हैं, उनके साथ मिलकर काम करना, उनके साथ अपने टैलेंट शेयर करना, उसके टैलेंट से कुछ सीखना। और ये जो टाइम है आपका, ये टाइम है लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने का। 16 से लेके 26 के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के साथ उठोगे, बैठोगे, टाइम स्पेंड करोगे, अकेले वाली जिंदगी नहीं होगी। इस ये जो टाइम है आपका, इसको यूटिलाइज कैसे कर सकते हो? तो ये जो टाइम है, ये आपको कहीं ना कहीं बहुत ही ब्रिलियंट और टैलेंटेड और इंडिपेंडेंट बनाते हुए जा रहा है। ठीक है, जैसे सबसे पहले जो डिलेज आ रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। थोड़ा सा सिक हो, बीमार हो, परेशान हो, या मेंटली बहुत ज्यादा परेशान है, तो उससे फ्री हो गए। कोई इंजरी है, उससे फ्री हो गए। कोई कैंसिलेशन है, किसी चीज को कैंसिल कर सकते हो, या फिर कोई चीजें कैंसिल बार बार हो जा रही है, तो वो फाइनली वो चीज अब कैंसिल नहीं होगी, बल्कि वो चीज आपके पास पहुंच जाएगी और उस चीज को आप पास पा लोगे, हासिल कर लोगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं देख पा रही हूँ कि करियर और पर्सनल लाइफ दोनों बहुत बैलेंस में रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको, पहले आपको ना ऐसा फील होता था कि मेरे अंदर वो पावर नहीं है कि मैं अपने सपने को, ड्रीम को पूरा कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। ठीक है, क्योंकि आपका कोई ड्रीम है जो कि बहुत बड़ा ड्रीम है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपके अंदर वो पावर आ रहा है कि नहीं, मैं अपने इस ड्रीम को पूरा कर सकता हूँ, मैं अपने इस ड्रीम को पूरा कर सकती हूँ। मेरा कुछ फेलियर हुआ है, मेरा कुछ लॉस हुआ है, तो मैं अपने लिए सोशल स्टैंडिंग, या फिर मैं अपने लिए स्टैंड ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। तो ये सारे पावर आपके अंदर आ रहे हैं, इंडिपेंडेंट हो रहे हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम थोड़ा सा आप कंट्रोलिंग रहेंगे, अपने फैमिली को कंट्रोल करना, अपने भाई बहन को कंट्रोल करना, अपने पार्टनर को कंट्रोल करना, वो चीज आपका थोड़ा रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपको इस टाइम कोई अंडरस्टिमेट करने की कोशिश करेगा, अरे तुम्हारे अंदर तो ये नहीं है, तुम्हारे अंदर तो वो नहीं है, तुम्हारे अंदर तो इतनी कमी है, उतनी कमी है, तुम्हारी लाइफ तो खाली है, तुम इसके जैसे बन जाओ, उसके जैसे बन जाओ। ऐसे बहुत सारी बुराइयां आपकी कर सकता है, कोई आपको अंडरस्टिमेट कर सकता है, जिसकी वजह से आपके अंदर का पावर बाहर निकल कर आ रहा है। यहाँ पे ऐसा है कि अगर आपको कोई अंडरस्टिमेट करे, कोई आपको परेशान करे, कोई आपको लो फील कराए, तो सिंपली आपको उसको एक मोटिवेशन की तरह लेना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। क्योंकि हो सकता है कुछ लोग क्रिटिसाइज करने की या दबाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो लोग आपके पावर को जानते हैं कि आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हो। तो कुछ एनिमीज को मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके एनिमीज, ठीक है, हो सकते हैं, चाहते तो वो बुरा है, लेकिन क्या होगा ना कि जो पासा है वो पलट जाएगा। आप उसको ना, उसके अपमान को, उस इंसान के अपमान को आप
एज़ अ मोटिवेशन लोगे और लेना चाहिए भी। ये लाइफ टाइम के लिए सीख है कि अगर आपका कोई अपमान करता है तो आप उसको अपमान एक्सेप्ट ही मत करो, ठीक है? अपमान के तौर पे मत लो, मोटिवेशन के तौर पे लो। तो इस टाइम काफ़ी मोटिवेटेड रहने वाले हो, इंस्पायर रहने वाले हो, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा आपकी आँख खुली हुई रहने वाली है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। बिग पिक्चर बड़ी चीज़ें देख पा रहे हो, बड़ी चीज़ें सोच पा रहे हो। और ये टाइम है, मतलब मैं आपको क्लियरली बताना चाहती हूँ, ये जो वक़्त है, ये जो टाइम है, ये काफ़ी ज़्यादा ग्रेट जॉय का है, सक्सेस का है और कुछ मैजिकल अपॉर्च्युनिटीज़ का है। ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। आप कुछ भी प्लान कर रहे हो इस बीच के लिए तो आपका वो काम बहुत परफेक्टली हो रहा है। जैसे किसी से मिलने का हो या कुछ भी। बहुत ज़्यादा इस टाइम सेंसिटिव नहीं रहना है, यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं। इमोशनली मैच्योर होते हुए दिखाई दे रहा हो और इमोशनली मैच्योर रहना भी है। इंट्यूटिव रहना है, पैशनेट रहना है, अ, डिवोटेड रहना है और सोशली आप काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट मुझे यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंटेलिजेंस, थोड़ा-सा मेडिटेशन वगैरह करो और इस टाइम ये मैसेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा सीक्रेटिव रहो। ठीक है? यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सीक्रेटिव रहो। ऐसा नहीं कि अपनी सारी बातें किसी को भी बता दे रहे हो। अगर आप अपने पेरेंट्स को बता रहे हो, घर में बता रहे हो किसी को भी, तो हो सकता है आपके पेरेंट्स बहुत भोले-भाले से हैं और फिर आपकी बातें किसी और को बोल दें। तो काफ़ी सोच समझ कर आपको आगे बढ़ना है इस टाइम। अपने काम को छुपा कर चलना है, ठीक है? या किसी से मिलने जा रहे हो सकता है थर्ड पार्टी आपके ऑफ़िस में है, ठीक है? आपके पार्टनर के साथ बैठती हो या बैठता हो और ऐसा हो सकता है कि आप दोनों ने प्लानिंग बनाया, आप और आपके पार्टनर। थर्ड पार्टी हमेशा इन्वॉल्व हो जाता था, पर थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं होने देना है, इसलिए अपने काम को छुपा कर करने की ज़रूरत है। ठीक है, लव लाइफ का देखते हैं कैसा रहेगा लव लाइफ। 16 से लेके 26 अगस्त के बीच में लव लाइफ मेरे व्यूअर्स एक्वेरियस कुंभ राशि का कैसा रहेगा? ओके, फर्स्ट कार्ड। मैं और भी चीज़ें आपको बताते जाऊँगी। एक बात मैं हमेशा देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि पर्सनल रीडिंग के लिए कैसे कॉन्टैक्ट करें? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे ऐसे मैसेजेस रहते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा जीमेल एंड इंस्टा आईडी, ठीक है? तो उसके थ्रू आप कॉन्टैक्ट करो। जीमेल और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक दिया गया है, तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है? फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहना, नंबर नहीं देती हूँ और रीडिंग तो बिल्कुल ऑनेस्टली करती हूँ। तो आप कॉन्टैक्ट करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है अगर लव लाइफ की बात की जाए तो लव लाइफ में एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप डेवलप होने से पहले ऐसा लग रहा है कि आपकी पहले खुद की पर्सनल ग्रोथ हो रही है, आपकी सेल्फ डिस्कवरी हो रही है। जो जहाँ पे जिस रिश्ते में केमिस्ट्री नहीं थी, मुझे ऐसा लग रहा है उस रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा केमिस्ट्री अच्छी हो रही है, ब्यूटीफुल हो रही है। एंड दूसरी बात मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अगर कुछ पास्ट में आप दोनों ने एक दूसरे के साथ कुछ बुरा किया है, एक दूसरे को सुनाया है, कुछ भी पास्ट का रहा हो, लड़ाई झगड़े कुछ भी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन और आप दोनों, ठीक है, पास्ट की चीज़ों को भूल कर एक नई शुरुआत कर रहे हैं और एक दूसरे से फिर से लग रहा है लाइक प्यार करना शुरू कर रहे हो। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हाँ, अगर आपको अपने रिलेशनशिप को ठीक करना है या किसी के साथ भी लव रिलेशन को ठीक करना है, सो आपको थोड़ा रिसेप्टिव रहना होगा, ओपन रहना होगा, थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देना होगा, अपनी पर्सनैलिटी पे, अपने ऑरा पे, ठीक है? यहाँ पे आपको किसी से कोई कंपैरिज़न नहीं करना है। ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। ओके, सो ओवरऑल आपको समझ में आया होगा। देखो, अगर लव लाइफ की बात की जाए तो इस टाइम आपका जो लव लाइफ है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन मैं देख पा रही हूँ, एक बड़ा शिफ्ट हो सकता है और आपके पर्सन जो आपके लिए कुछ सोच नहीं रही थी या सोच नहीं रहे थे, तो वो आपके लिए कुछ अच्छा और कुछ बड़ा भी सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं इस टाइम। ठीक है, तो आप मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करो, अपनी रीडिंग लो। मैं तो हमेशा ये बोलती हूँ कि मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ, ठीक है? सो अपना ख्याल रखना आप सभी लोग, अपने फैमिली का भी। बाय, टेक केयर।